नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पटना के हॉस्पिटल में गुरुवार की सुबह हुए शूटआउट की जड़ में दो दोस्तों की कहानी है। दो ऐसे दोस्त जो जब बालिग नहीं हुए थे तभी से जुर्म की दुनिया में दाखिल हो चुके थे और इसके बाद दोनों ने एक साथ मिलकर दर्जन से ज़्यादा कत्ल किए। फिर ऐसे ही एक कत्ल के मामले में दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो गई। अब दोनों दोस्त जेल में थे। जो दोस्त जेल के बाहर थे तब तक दोस्ती थी, लेकिन जेल के अंदर जाते ही यही दोस्त दुश्मन बन बैठे। इसके बाद एक दोस्त को पेरोल मिला, वो जेल से बाहर आया और दूसरे दोस्त ने उसी दोस्त की जेल के अंदर से ही सुपारी निकाल दी। सत्रह जुलाई की सुबह 7:13 का वक्त हुआ था। सुबह सुबह बारिश हो चुकी थी, सड़कें गीली थी। इसी दौरान दो लड़के कैमरे में दाखिल होते हैं, एक हेलमेट में है और दूसरा बिना हेलमेट के। दोनों सड़क किनारे दाईं तरफ रुक जाते हैं। ठीक उसी वक्त बाईं तरफ से चार और लड़के इन दोनों के पास आकर रुक जाते हैं। इसके बाद हेलमेट पहना शख्स आगे निकल जाता है। अब अगले 2 मिनट तक इसी जगह पर सभी 5 लड़के आपस में मीटिंग करते हैं। इसके बाद ठीक 7:15 पर सभी 5 के 5 लड़के सामने की तरफ चल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन 5 में से 4 लड़कों ने कैप पहन रखी है। पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा को जब निशाना बनाने के लिए शूटर पहुंचे तो अंतिम बार समनपुरा की इसी सड़क पर उनकी सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें कैद हुई, जहां अंतिम प्लानिंग उन्होंने की और यहां से निकलकर सीधे आईजीआईएमएस को जोड़ने वाली ये जो सड़क है उस पर आए। बेली रोड आगे आईजीआईएमएस है, राजा बाजार का इलाका है और यहाँ देखिए ये पारस हॉस्पिटल का एंट्री गेट और यहाँ पर इस सड़क से निकल करके जो शूटर्स हैं वो अंदर आए और जो उनकी कोशिश थी वो पहले ये थी कि इमरजेंसी के जरिए वो जाएं। जो सामने इमरजेंसी है उससे वो एंट्री लेना चाहते थे, लेकिन इमरजेंसी के पास जो इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड देख रहे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड गेट पास जो है वो चेक करते हैं और वहाँ उनको रोका गया। और आज देखिए एक्टिव दिख रहे हैं सिक्योरिटी यहाँ के लोग। कल आप लोग नहीं थे यहाँ पे क्या? नहीं, साइड कहाँ थे कल? नहीं थे मैं यहाँ नहीं थे। अच्छा, इसमें जो इमरजेंसी में जाते हैं उनका क्या गेट पास देखा जाता है? हाँ, बिना गेट पास के नहीं जाने देते? नहीं। अच्छा, ओपीडी में गेट पास देखा जाता है कि नहीं? सब जगह वहाँ भी देखा जाता है? जी। चलिए आप लोग ये देखिए, ये बता रहे हैं कि ओपीडी के लिए गेट पास नहीं है लेकिन इमरजेंसी के लिए गेट पास है। और यही वजह रही कि जब गेट पास से एंट्री नहीं मिल पाई वहाँ पे, चूंकि गेट पास नहीं था, तो ये ओपीडी सेक्शन है। यहाँ से जो शूटर्स हैं वो अंदर की तरफ गए। सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा फॉलो करें आगे तक। देखिए ये दोपहर का वक्त है और यहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी थोड़ा ज़्यादा मुस्तैद है। कल वो सिक्योरिटी नहीं थी सुबह के वक्त और यहाँ ओपीडी में उन्होंने एंट्री ली और इसी ओपीडी सेक्शन से अंदर जो है वो कमरा नंबर 209 तक पहुंचे। हेलमेट पहने लड़का अस्पताल के बाहर ही रुक जाता है, जबकि बाकी के 5 लड़के पारस अस्पताल के इसी ओपीडी से सीधे दूसरी मंजिल पर मौजूद प्राइवेट वार्ड में पहुंच जाते हैं। इन 5 को पहले से पता था कि इसी दूसरी मंजिल पर प्राइवेट वार्ड के रूम नंबर 209 में उनका टारगेट यानी चंदन मिश्रा एडमिट है। 5 शूटरों ने शायद इस जगह की रेकी पहले से कर रखी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि रूम नंबर 209 के दरवाजे का लॉक खराब है। रेकी करने वाले शूटर्स ये जानते थे कि 209 नंबर कमरे का जो लॉक है वो भी खराब है, दरवाजा लॉक नहीं होता है। पूरी तैयारी के साथ शूटर्स आए थे और यहां आकर के चंदन मिश्रा को निशाना बनाया। छह शूटरों में से जिस इकलौते शूटर ने न कैप पहन रखी थी न हेलमेट, वही सबसे आगे चल रहा है। वही रूम नंबर 209 के दरवाजे पर पहुंचकर सबसे पहले दरवाजे के ग्लास से अंदर झांकता है और फिर कमर से पिस्टल निकालकर सबसे पहले कमरे में दाखिल होता है। उसके पीछे पीछे बाकी के शूटर अपनी अपनी कमर और जेब से पिस्टल निकालकर अब कमरे में घुस जाते हैं।
कुल 10 सेकंड के बाद 4 शूटर तो कमरे से निकलकर भाग लेते हैं, लेकिन जो सबसे पहले कमरे में दाखिल हुआ वो शूटर अगले 36 सेकंड तक उसी कमरे में मौजूद रहता है। इसके बाद आराम से कमरे से बाहर निकलता है और वॉक करता हुआ सीसीटीवी कैमरे के फ्रेम से बाहर हो जाता है। ये वही जगह है और वही सीसीटीवी कैमरा जिसमें शूटआउट से पहले सभी 6 लड़के यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे। शूटआउट हो चुका है, अब शूटरों की वापसी का वक्त है। स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की सामने की तरफ जाती दिखाई देती है और तभी ठीक उसी वक्त सामने की तरफ से एक बाइक आती है। बाइक पर एक साथ 3 लड़के बैठे हैं। जो बीच में बैठा है वो बाकायदा हाथ में पिस्टल लिए उसे हवा में लहरा रहा है। ये शायद शूटआउट की कामयाबी का जश्न था, पर खुलेआम पिस्टल लहराते देख स्कूल जाती वो बच्ची डर गई। वो वापस मुड़ती है और तेजी से इस तरफ आकर छुपने की कोशिश करती है। इसी बीच अब कैमरे में एक दूसरी बाइक नजर आती है। इस बाइक पर भी 3 लड़के बैठे हैं, पर इनमें से कोई पिस्टल नहीं लहरा रहा। शूटआउट के बाद इस तरह से ये 6 के 6 शूटर यहाँ से निकल चुके थे। ये तस्वीर बताती है कि बिहार में अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पर है। पारस अस्पताल में हत्या का वीडियो का एक एक फ्रेम बिहार पुलिस पर सवाल खड़े करता है। जिस अंदाज में अपराधी अस्पताल में घुसते हैं, हत्या को अंजाम देते हैं और जिस ठसक से वो हत्याकांड को अंजाम देकर बाहर निकलते हैं और फिर विक्ट्री साइन बनाकर जश्न मनाते हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि बिहार पुलिस का इकबाल दम तोड़ चुका है। 25 मुकदमे अपने सर लिए और उम्र कैद की सजा काट रहे बक्सर के डॉन चंदन मिश्रा को अस्पताल के अंदर घुसकर मारने आए इन 6 के 6 शूटरों को शायद इस बात की परवाह ही नहीं थी कि उन्हें कोई पहचान लेगा या उनका चेहरा किसी कैमरे में कैद हो जाएगा। क्योंकि अस्पताल के अंदर गए 5 शूटर ने कहीं भी अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश नहीं की थी। इसका फायदा यह हुआ कि इन्हीं कैमरों से इन चेहरों को पहचानने में पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगा। इन 6 शूटरों में से इकलौता वो शूटर जिसने न कैप पहनी न हेलमेट और जो रूम नंबर 209 में सबसे पहले घुसता है और सबसे आखिर में निकलता है, उस शूटर का नाम है तौसीफ बादशाह। हालांकि घर वालों ने उसका असली नाम तौसीफ रजा रखा था। पटना के नामी सेंट कैरेंस स्कूल से पढ़ाई करने वाला तौसीफ पटना के करीब फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। ये नए दौर का वो डॉन है जो खुद के कारनामों को खुद सोशल मीडिया पर डालता है। पुराने ट्विटर और नए एक्स पर तौफीक ने अपना बायोडेटा या परिचय 2 लाइनों में कुछ यूं दिया है: नाम से शहर डोलता है, यह हम नहीं अखबार बोलता है। इस तौसीफ बादशाह के बारे में कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ठेकेदार है। लोग तौसीफ को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और ये अपने लड़कों से उन्हें ठिकाने लगवाता है। तौसीफ के अलावा बाकी जिन 4 शूटरों की पहचान हुई उनके नाम है आकिब मलिक, सोनू, कालू उर्फ मुस्तकीम और बलवंत सिंह उर्फ भिंडी। इनमें से एक शूटर को छोड़कर बाकी 3 इसी तौसीफ बादशाह के लिए काम करते हैं। इसीलिए शक है कि चंदन मिश्रा को मारने के लिए सुपारी तौसीफ बादशाह ने ही ली थी। जबकि शूटआउट में शामिल एक शूटर कभी चंदन मिश्रा का दोस्त रहा, शेरू का करीबी माना जाता है। इससे पुलिस ये अंदाजा लगा रही है कि चंदन मिश्रा के कत्ल के लिए सुपारी दोस्त से दुश्मन बने शेरू सिंह ने तौसीफ बादशाह को दी। असल में चंदन मिश्रा के मर्डर में जो 2 सबसे अहम किरदार हैं वो यही दोनों हैं, एक तौसीफ बादशाह और दूसरा ओंकारनाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह। तौसीफ की कहानी बाद में, क्योंकि चंदन मिश्रा के कत्ल की असली वजह जो शख्स बना वो शेरू सिंह ही है।
इसीलिए पहले चंदन और शेरू की पूरी कहानी समझ लेते हैं। ये कहानी शुरू होती है बिहार की राजधानी पटना से करीब 145 किलोमीटर दूर इस बक्सर में। इस बक्सर में एक गांव है सोनवर्षा। इसी गांव में पैदा हुआ चंदन मिश्रा, माँ बाप का इकलौता बेटा। गांव में एक दिन क्रिकेट खेलते हुए गांव के ही एक लड़के से चंदन की लड़ाई हो गई। चंदन उस लड़के की शिकायत लेकर उसके घर पहुंचा, लेकिन लड़के के घर वालों ने उल्टे चंदन को ही पीट डाला। इसी के बाद चंदन गुस्से में घर गया, अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर उठाई और सोनू नाम के उस लड़के को गोली मार दी। चंदन का ये पहला कत्ल था, पर चूंकि उस वक्त वो नाबालिग था, लिहाजा जेल की बजाय उसे रिमांड होम भेज दिया गया। रिमांड होम पहुंचते ही गांव का एक सीधा साधा लड़का अपराधी लड़कों के बीच रहकर अब अपराध की तरफ खिंचता चला गया। करीब 3 साल तक चंदन रिमांड होम में रहा। इसके बाद वो बाहर आ गया। बाहर आने पर बदले चंदन की मुलाकात अब ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू से होती है। धीरे धीरे अब चंदन और शेरू गहरे दोस्त बन जाते हैं। फिर दोनों अपना गैंग बनाते हैं। शुरुआत में ये गैंग बक्सर में ही लोगों से रंगदारी वसूला करता था। धीरे धीरे आसपास के दुकानदारों और व्यापारियों में इनकी दहशत फैलती जाती है। दोनों ने अपने काम करने का एक नया तरीका ढूंढा था। इनमें से एक बाइक पर पीछे उल्टा होकर बैठता और चलती बाइक से अपने दुश्मनों के सीधे सर में गोली मारता। अकेले 2011 में चंदन और शेरू ने बक्सर के आसपास कुल 8 लोगों को इसी अंदाज में मार डाला। पूरे बक्सर जिला के सभी लोग जानते हैं, ये दोनों गैंग काफी चर्चित रहा है। वर्ष 2011 में 7-8 मर्डर्स ये दोनों इकट्ठे मिलके किए थे। चंदन शेरू गैंग की दहशत पटना पुलिस मुख्यालय तक 2011 में तब पहुंची जब इन दोनों ने राजेंद्र केसरी नाम के एक व्यापारी को रंगदारी न देने पर गोली मारी थी। असल में राजेंद्र केसरी ने रंगदारी देने से मना कर दिया था। ये बात 20 अगस्त 2011 की है। ठीक इसी दिन तब चंदन ने पूरे बक्सर में ये ऐलान किया था कि अगले दिन यानी 21 अगस्त को वो राजेंद्र केसरी को गोली मार देगा। और सचमुच 21 अगस्त 2011 को चंदन और शेरू ने मिलकर राजेंद्र केसरी के सिर में गोली मार दी। पेरोल पर आए हुए थे आप लोग, पेरोल खत्म भी हो रहा था। हाँ, मिले थे आप लोग? हाँ मिले थे हम लोग। कैसा स्वभाव था उनका? स्वभाव तो अच्छा था उनका। हाँ, अच्छा स्वभाव अच्छा स्वभाव के थे। सबसे बोलना मिलना सब कुछ हुआ था। यहीं पर उन लोग के द्वार पर हम लोग आए थे। शारीरिक कष्ट था उनको, वो गए थे इलाज के लिए और वहाँ पे ये तमाशा हो गया। मतलब किस प्रकार से देखते हैं पूरे घटना? ये बहुत गंदा विचार है लोगों को कि ये जो अपराध हुआ बढ़ा है बिहार में, ये दर्दनाक, इसका बयां हम नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत दर्दनाक घटना घट चुकी है। संभव नहीं था, हम लोग को पता नहीं चला कि इतना घटना खतरनाक घटेगी। वो इतना नॉर्मल इंसान थे, जेल से आने के बाद पता ही नहीं चला था कि एक अपराधी हैं जो सज़ा काट के आए हैं। जो इंसान सज़ा काट के आता है तो अपना दबदबा में जीता है, लेकिन ये ऐसा इंसान नहीं था। नॉर्मल स्वभाव के थे। राजेंद्र केसरी हत्याकांड के बाद बिहार पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ गई। पहली बार दोनों बिहार छोड़कर नेपाल भागे। बिहार पुलिस नेपाल तक इनका पीछा करती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती। फिर बाद में मुखबिरों से सूचना मिलती है कि दोनों कोलकाता में छुपे हुए। इसी के बाद 2011 में ही बिहार पुलिस दोनों को कोलकाता से गिरफ्तार कर लेती है। बाद में इसी राजेंद्र केसरी केस में बक्सर की लोअर कोर्ट चंदन को उम्र कैद और शेरू को फांसी की सजा सुनाती है। लेकिन फिर हाई कोर्ट शेरू की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर देता है। केसरी जी के हत्याकांड में वर्ष 2017 में इसकी आजीवन मौत की सजा सुनाया गया था निचला कोर्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास करार दिया था। शेरू सिंह इस बीच में जेल से भागा भी था। सीमावर्ती एक जिला है नेपाल से, वहां से पकड़ा के वापस आया था। तब से वो आरा और बक्सर जेल में रहा है। हम लोग ट्रांसफर करते रहे हैं अनंतर जेल में, क्योंकि वो पेशेवर अपराधी है। वर्तमान में पुलिया जेल में है। सजा सुनाए जाने के बाद चंदन और शेरू को लगातार अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाता रहा। कभी बक्सर, कभी भागलपुर, कभी पुरुलिया तो कभी बेऊर।
चंदन को कुछ वक्त पहले ही पटना के बेऊर जेल शिफ्ट किया गया था, जबकि शेरू अभी भी पुरुलिया जेल में बंद है। कुल 25 कांडों में जो बक्सर नगर थाना, औद्योगिक थाना, डुमरांव थाना और आरा जिला के नवादा थाना अंतर्गत कुल 25 कांडों में ये आरोप पत्रित रहे हैं, जिसमें 7 हत्या के केस हैं, हत्या और आर्म्स एक्ट के, अन्य जो है इसमें रंगदारी के, आर्म्स एक्ट के और प्रिजनर एक्ट के भी मामले दर्ज हैं। बेशक दोनों जेल में बंद थे, लेकिन उनका गैंग अब भी बाहर एक्टिव था, क्योंकि चंदन और शेरू जेल से ही गैंग चला रहे थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जेल जाने के बाद ही असल में ये दोनों बड़े क्रिमिनल बने। इसी साल मार्च में आरा में तनिष्क शोरूम में हुई करोड़ों की लूटपाट के पीछे भी इसी चंदन मिश्रा का नाम आया था। तब बिहार पुलिस ने बाकायदा जेल से रिमांड लेकर चंदन से पूछताछ भी की थी। आरा में मार्च महीने में लूट हुई थी तनिष्क में, डायरेक्ट कनेक्शंस मिला था, उसे रिमांड भी किया गया था। उनके परिजन का यह भी आरोप था कि बिहार पुलिस उसे रिमांड करके हत्या करनी चाहती है। उधर जेल जाने के बाद से ही दोनों दोस्तों के बीच अब दूरियां बढ़नी शुरू हो चुकी थी। तब चंदन और शेरू भागलपुर जेल में बंद थे। असल में इस दूरियां या दरार के पीछे की पहली वजह थी पैसा। दोनों को ये लगता था कि पैसों के मामले में दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। लूट और रंगदारी के कई मामलों में उन्हें लगता था कि उन्हें पूरे पैसे नहीं मिले। यहाँ से पहली बार रिश्ते में दरार पड़ी। इसी बीच चंदन को पता चला कि उसके परिवार की एक लड़की के साथ शेरू की नजदीकियां हैं। इसने दरार और भी चौड़ी कर दी, क्योंकि दोनों बेशक दोस्त थे, पर दोनों की जातियां अलग थी। भागलपुर जेल में एक साथ रहने के दौरान भी शेरू को ये लगा कि जेल के अंदर चंदन की ज्यादा चलती है। वो जेल के अंदर से ही रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाला करता था, जबकि शेरू को ऐसी आजादी नहीं थी। शेरू को लगता था कि जेल प्रशासन शायद चंदन के कहने पर ही उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा। इसी बीच जब शेरू और चंदन जेल में थे, तभी उनका गैंग बाहर एक्टिव था। लेकिन हो ये रहा था कि शेरू गैंग के लोग एक एक कर पुलिस एनकाउंटर में मारे जा रहे थे, जबकि चंदन गैंग के लड़के सुरक्षित थे। शेरू को लगता था कि उसके गैंग के लड़कों का एनकाउंटर करवाने के पीछे भी चंदन का ही हाथ है। शेरू को शक था कि चंदन उसके गैंग के बारे में पुलिस से मुखबिरी कर रहा है। इन दोनों की दुश्मनी को देखते हुए बाद में दोनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। चंदन पटना के बेऊर जेल पहुंच गया, जबकि शेरू पुरुलिया। दोनों को जेल गए करीब 14 साल बीत चुके थे। इसी दौरान चंदन और शेरू दोनों ने कई बार अदालत में पेरोल के लिए अर्जी दी। इत्तेफाक से इसी महीने 3 जुलाई को चंदन की पेरोल की अर्जी मंजूर हो गई और उसे 15 दिनों की पेरोल मिल गई। असल में चंदन ने पाइल्स के इलाज के नाम पर पेरोल मांगी थी। चंदन को पेरोल मिलने की खबर से शेरू और भड़क गया और बस उसी दिन से उसने इसी पेरोल की मियाद के दौरान चंदन को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। शेरू गैंग का एक खास शूटर है सोनू। उन्हीं 5 शूटरों में से एक जिसने पारस हॉस्पिटल में चंदन को गोली मारी थी। सूत्रों के मुताबिक इसी सोनू के जरिए शेरू ने तौसीफ बादशाह से संपर्क किया चंदन को ठिकाने लगाने के लिए, और इस तरह तौसीफ बादशाह की इस कहानी में एंट्री होती है। यह वीडियो खुद तौसीफ बादशाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया है। हालांकि ये वीडियो पुराना है, पर इत्तेफाक से तौसीफ बादशाह ने जहां पर यह वीडियो शूट किया उसके ठीक पीछे वही पारस हॉस्पिटल है। छोटे मोटे अपराध से अपना करियर शुरू करने वाला तौसीफ धीरे धीरे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया जिसका काम सिर्फ सुपारी लेकर लोगों को मारना था। बिहार से लेकर झारखंड तक इसका गैंग एक्टिव था। सोशल मीडिया के जरिए यह खुद को रॉबिन हुड की तरह दिखाता। सूत्रों के मुताबिक 15 जुलाई को जब चंदन मिश्रा पारस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसी दिन ये प्लान फाइनल हुआ। केसी अस्पताल में उसे मारेंगे। असल में तौसीफ बादशाह को इस अस्पताल के बारे में सारी जानकारी थी। उसके तमाम रिश्तेदार और दोस्तों का इलाज इसी अस्पताल में होता था। तौसीफ के जरिए यह आसानी से पता चल गया कि चंदन मिश्रा किस रूम में है। चंदन के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट था, कोई पुलिस वाला साथ में नहीं था, यानी मौका अच्छा था। शक है कि कमरे की सारी जानकारी जुटाने के बाद
जानबूझकर चंदन के कमरे यानी रूम नंबर 209 के लॉक को खराब कर दिया गया ताकि शूटर आसानी से कमरे में दाखिल हो सके। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे और सुजीत पाठक के साथ शशि भूषण। चंदन मिश्रा मर्डर केस में शामिल 6 शूटरों की तलाश में बेशक बिहार पुलिस जगह जगह दबिश डाल रही है, लेकिन इस शूटआउट का जो असली मास्टरमाइंड है उसकी तलाश की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहा है। बिहार एसटीएफ की टीम जेल जाकर उससे पूछताछ भी कर चुकी है। फिलहाल पुलिस इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि क्या तौसीफ गैंग ने सिर्फ सुपारी के लिए चंदन को गोली मारी या फिर तौसीफ और चंदन के बीच में किसी लेन देन को लेकर कोई पुरानी दुश्मनी थी। उधर शेरू से भी एसटीएफ की एक टीम जेल में लंबी पूछताछ कर चुकी है। 5 शूटरों की तलाश में बिहार के कई इलाकों में लगातार दबिश डाली जा रही है। शूटर्स की करीब 5 आदमी अस्पताल में प्रवेश किए थे, एक बाहर ही बैठे हुए थे। वो किसके यहाँ किस रास्ता से आए थे, किस रास्ता से गए, कौन कौन साजिश करता है। शूटर्स में से हम बोल सकते हैं कि शीघ्र ही आपको नजर आएगा, जिसकी पहचान हुई है उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं लगातार। साथ ही साथ जो लोग हमको मालूम है कि वो लॉजिस्टिक सप्लाई दिए हैं, रहने का जगह दिए हैं, गाड़ी दिए हैं और भगाने का काम किए हैं, उन पर भी हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। एक खबर ये भी है कि शायद तौसीफ पुलिस को मिल चुका है और उससे पूछताछ चल रही है। एक बार वो 6 शूटर पुलिस के हाथ लग जाए तो चंदन मिश्रा शूटआउट की असली वजह खुद ब खुद सामने आ जाएगी। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि हेलमेट में चेहरा छुपाए उस छठे शूटर की भी शिनाख्त हो चुकी है। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे और सुजीत पाठक के साथ शशि भूषण, पटना, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।